क्वेश्चन नंबर 8 से देखो। सिक्स तक क्लास में हो गया था। सिक्स तक क्लास में हो गया था। सेवन पे सेवन होमवर्क दिया था आप लोगों को, है ना? सेवन होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 से देखो। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या देखे रखा है? द एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय। एवरेज कॉस्ट आपको देके रखा है x+5 प्लस 36/x। ठीक है ना? फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट एज द फंक्शन ऑफ एक्स। ये आपको निकालना। फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट एज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो एक बात बताओ, अगर एवरेज कॉस्ट आपको दिया हुआ है, इसमें टोटल कॉस्ट अगर आपको निकालना, आप कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई बाय एक्स। जो भी आपको एवरेज कॉस्ट दिया हुआ उस पर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 5x और प्लस 36। अब इससे अगर मेरे को मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट कर दो, 2x प्लस 5। डन। कोई दिक्कत? अब दूसरा क्या है? फाइंड द आउटपुट फॉर विच एसी इंक्रीजेस। फाइंड द आउटपुट फॉर विच एसी इंक्रीजेस। एसी इंक्रीजेस का मतलब आपको एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 5 का 0, इसका क्या हो जाएगा? -36/x²। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया? x² -36/x²। ठीक है? अब इसका ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या हो गया? और इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो जीरो होना पड़ेगा ना। तो x के लेवल के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। तो x² -36 है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? x-6 x+6। बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ या ना? आधा लोग कर रहे हैं। देखो इधर क्या लिखा? फाइंड द आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस। बेसिकली ये कहानी किसका? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ही है। इंक्रीजिंग होने के लिए f' का ग्रेटर देन जीरो होना जरूरी है। तो एवरेज कॉस्ट का डिफरेंशिएशन निकाला, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। कौन से वैल्यू ऑफ एक्स के लिए इंक्रीजिंग है वो अपने को बताना है। लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है? तो क्या हो जाएगा आपके पास? नीचे अगर आपके पास x² है, नीचे अगर आपके पास x² है, इसको ऊपर कैसे लेके आ सकेंगे? मतलब ऊपर x⁴, नीचे x⁴ सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड पे x⁴ और राइट हैंड साइड पे x⁴ मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा। बट यहाँ पे चीज समझना। इसका इंक्रीजिंग होने के लिए, इसका इंक्रीजिंग होने के इन जनरल ऐसे ही आप सोचो, इसका इंक्रीजिंग होने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपको नंबर लाइन बनाने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। थोड़ा सा बुद्धि लगा के अगर आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है? इसका इंक्रीजिंग होने के लिए एक्स का तो ऐसे भी जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, तभी आपके पास कुछ आउटपुट आएगा। दूसरा कंडीशन आपके पास है x-6 और x+6। ये बात समझ में आ रहा है? एक पे आपके पास वैल्यू है x = 6 और एक पे आपके पास वैल्यू है x = -6। तो x = -6 तो जीवन में नहीं हो सकता, बिकॉज नेगेटिव आउटपुट तो कभी जीवन में नहीं मिलेगा आपको। तो इसको देखते हुए क्लियर है कि x का जो वैल्यू है दैट शुड बी ऑलवेज व्हाट? ग्रेटर देन 6। अगर आपको इंक्रीजिंग कराना है अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट, तो x जो है वो हमेशा क्या होना पड़ेगा? 6 से बड़ा होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है? अगर मिनिमम आप 6 से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर ये चीज? यहाँ पे कुछ भी आपको दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा से आपको बात बोलना है। ये सिनेरियो अपना क्रिएट हुआ, ग्रेटर देन जीरो है और एक्स जो है वो 6 से बड़ा हो। क्लियर ये चीज? बोलो। या इस पे आप ये चीज करो, ये ज्यादा बेटर है। इसमें अगर कंफ्यूजन हो, ये चीज करो आप, ज्यादा बेटर है। कंफ्यूज नहीं होगा फिर। 1 -36/x², it should be greater than 0 for increasing. 1 greater than 36/x²। क्लियर?
तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 36 ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो इसका मतलब आइदर एक्स ग्रेटर देन 6 होगा और एक्स लेस देन -6 होगा, दो ही कंडीशन अपना हो सकता है, या तो एक्स ग्रेटर देन 6 होगा या एक्स लेस देन -6 होगा। ये कैसे हुआ समझ में आता है? आया ना? नहीं आता तो फिर भी बता देता, देखो एक्स ग्रेटर देन बेसिकली क्या, +-6 ये होता है, एक्स ग्रेटर देन 6 एक्स ग्रेटर देन -6, कहानी तो यही है ना, एक्स ग्रेटर देन 6 और एक्स ग्रेटर देन -6। तो ये जो कंडीशन है ये अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसका तो कोई इशू है नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो क्वांटिटी आपके पास है वो क्या है, पॉजिटिव। इसको आप ऐसे ही रिजेक्ट कर दो, बिकॉज आपका जो आउटपुट है वो ऐसे भी क्या है, 0 से छोटा होने वाला नहीं है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो पोर्शन है ये इंक्रीज होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 6। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आप लोग नंबर 9 ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ c इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस के, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन, फाइंड द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ये आपको बताना, देखो स्लोप का मतलब होता है टू फाइंड dy बाई dx, मतलब बेसिकली जो भी पोर्शन आपको दिया हो उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो पहला चीज आपको क्या देखिए, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ तो इससे आप पहले क्या निकालोगे, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स, तो ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस के बाई एक्स। अब इसका स्लोप अगर निकालना है क्या हो जाएगा, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, बी का हो जाएगा 0 माइनस के बाय, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस, ये बात समझ आ रहा है सबको? ठीक है, फिर है स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो पहले आपको क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे क्या आएगा, 2ax प्लस, और इसका भी अगर आप स्लोप निकालते हो, स्लोप निकालना होगा, इसका भी आपका डिफरेंशिएशन करना है, 2ax का क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बट हाँ क्वेश्चन नंबर 9 नियम से आप लोगों को नहीं देना चाहिए, रीजन बिहाइंड कि आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला जो पार्ट था ना उसको हटा दिया गया था, ठीक है, बट आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने को स्लोप पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 10। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जिसका नहीं हुआ, द डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस इज गिवन बाय p इज इक्वल टू, डिमांड फंक्शन आपको दिया हुआ है 1500 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट x, ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू निकालना, p इंटू एक्स, तो 1500x माइनस 2x² माइनस x³, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, 1500 माइनस 4x माइनस 3x², करेक्ट है, फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट x। बट मार्जिनल रेवेन्यू अपने को एक जगह निकालना व्हेन x इज इक्वल टू 10। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 इंटू 3 300, 1200, 1200 में से 40 गया 1160। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर, आंसर यही है क्या, आंसर आंसर किधर दिया हुआ है, नंबर 10। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नंबर 10 पे? नेक्स्ट 11 नंबर ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो।
देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डिमांड दिया हुआ आपको, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो पहले आप रेवेन्यू निकालो आराम से। क्या हो जाएगा? 300x प्लस 25x² माइनस x³ ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 300 प्लस 50x, ये मार्जिनल रेवेन्यू होगा। फिर बोलता ऑब्टेन द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 12। तो 300 प्लस 50 इंटू, कोई दिक्कत इसके अंदर? कहाँ पे? ओ सॉरी 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 सॉरी, -3x² भी तो होगा ना। -3 इंटू 12 का स्क्वायर, 3 इंटू 12 का स्क्वायर 144। ओके, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? 900 में से आप माइनस कर दो 144। 144 इंटू 3, 4 3 12, 332। ओ सॉरी 432, 4 होगा ना। 432 कितना हो जाएगा? 468, करेक्ट है। फिर उसके बाद 12 अपने को करना है, मतलब रेवेन्यू पे निकालना है। ठीक है, तो रेवेन्यू अपने पास क्या है? ये पोर्शन 300 इंटू 13 प्लस 25 इंटू 13² माइनस 300 इंटू 12 प्लस 25 इंटू 12² माइनस 12³ क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 300 इंटू 13, ये आएगा आपके पास 3900। 169 इंटू 25, ये आएगा आपके पास 4225 माइनस 13 इंटू 13 इंटू 13, ये आएगा आपके पास 2197। फिर 12 3 जा 36, 25 इंटू 144 3600 माइनस 12³ हो गया 1728। तो 3900 प्लस 4225 माइनस 2197, ये आएगा आपके पास 5928। 36 प्लस 36 72, 7200 माइनस 1728, 5472 माइनस 5928। तो आंसर आएगा 456। ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो गलती अपना ये हुआ था कि मार्जिनल रेवेन्यू पे अपन निकाले। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 11। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग घर पे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 अभी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 पे अपने को क्या दिया हुआ है? P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय Q+2 -4, ये देके रखा है। रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट वेर P इज द प्राइस पर यूनिट एंड Q यूनिट्स आर सोल्ड, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक बात बताओ, यहाँ पे चीज को समझो। आप सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करोगे क्या? रेवेन्यू फंक्शन। सबसे पहला काम जो आप करोगे यहाँ पे डिफाइन क्या करोगे? रेवेन्यू। और एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं है इस बार, क्यू के रेस्पेक्ट में, बिकॉज क्यू यूनिट्स आर सोल्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू यूनिट्स आर सोल्ड। तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई Q+2 -4 इंटू, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्यू से। तो 100Q डिवाइडेड बाई, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ आ रहा है?
अब अगर अपन मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं इससे, ठीक है, इस पे आप लगा दो क्वोशिएंट रूल, क्या होगा, क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर, क्यू प्लस टू कॉन्स्टेंट, 100 क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 100 माइनस 100 क्यू कॉन्स्टेंट, क्यू प्लस टू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, 4 क्यू का डिफरेंशिएशन 4। तो बेसिकली आपके पास क्या आ गया, 100 क्यू प्लस 200 माइनस 100 क्यू, ये और ये गया, 200 डिवाइडेड बाय क्यू प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत नंबर 13 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सॉरी 14 देखो, a company finds that the total revenue from sale of q units of its product is 2q rupees, ठीक है, whereas the cost is 500 plus 1 by 2 q by 20 whole square, find the rate of change of profit when q is equal to 500। यहाँ पे आप चीज को समझना, ये लोग बोलते हैं कि भाई मेरा जो रेवेन्यू है, ठीक है ना, वो कितना है, अगेन ये क्यू के रेस्पेक्ट में दिया, कितना दिया हुआ है, 2q, ये दिया हुआ ना इधर, क्लियर। मेरा जो कॉस्ट है वो कितना है, 500 प्लस 1/2, ये मेरा कॉस्ट है, करेक्ट है। सवाल समझो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन q इज इक्वल टू 500, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट को आपको डिफरेंशिएट करना, रेट ऑफ चेंज उसी का ही निकालना, तो पहले प्रॉफिट बनाना भी तो पड़ेगा। प्रॉफिट बनेगा कैसे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, कर सकते हैं, 2q का डिफरेंशिएशन 2, 500 का 0, माइनस ये कितना होगा, 20 हो गया, 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 1/800, फिर बचा क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2q। ये समझ में हम क्या किया, ये वाला पोर्शन समझ में है हम क्या किया, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 20 का स्क्वायर कितना होता, 400 होता ना, तो 400 इंटू 2 800, इसको अलग रखा, क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2q। कोई दिक्कत, बेसिक डिफरेंशिएशन, तो 2 माइनस, इसको काट दो, q/400, कोई दिक्कत इसमें। अब अपने को ये मार्जिनल प्रॉफिट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट कौन से वैल्यू पे निकालना था, 500 पे निकालना था, क्यू की जगह 500 पुट कर दो, तो 2 माइनस 5/4, 4 टू जाए 8, 8 माइनस 5 होता है 3। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, 0%। कोई दिक्कत इसमें, इजी, सिर्फ वर्ड्स को पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 तो आप लोग का खुद से हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 पे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट लगेगा मैक्सिमा और मिनिमा का, हालांकि मेरे को पता है कि आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ रखा है, बट बेसिक जो चीज लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। सवाल देखो, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट is this much, find the average cost function and the output x where average cost is minimum, where average cost is what, minimum। आपको प्रूफ क्या करना है, एवरेज कॉस्ट मिनिमम प्रूफ करना है, ठीक है ना। मैं आपको बेसिक स्टेप्स बताता हूँ मैक्सिमम मिनिमा का। पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएट, इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, पहला स्टेप। स्टेप 2, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट
by equating f dash x इक्वल टू 0। ठीक है। स्टेप 3, डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन। जो भी फंक्शन रहेगा उसको आपको डबल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। स्टेप 4, डबल डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद में पुट x, जो भी आपके पास x आएगा, इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मतलब x हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो x हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्लियर ये चीज? ये बात समझ आ रहा है सबको? इतना स्टेप पहले आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट cx is given 40 minus 20x plus 10x square, ठीक है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन द आउटपुट x where the average cost is minimum, where the average cost is what? Minimum। तो सबसे पहला काम तो आप निकालो एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? डिवाइड कर दो। डन। अब एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम ये अपने को प्रूफ करना, तो उससे पहले अपने को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये बेसिक रूल होता है अपना मैक्सिमम मिनिमा का। तो क्या हो जाएगा? -40 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब इसको इक्वेट कर दो आप 0 से। -40 प्लस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 10x स्क्वायर -40 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 10x स्क्वायर इक्वल टू 40। तो x स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? प्लस माइनस। आया बात समझ में? ये है मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। अब मेरे को डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा? माइनस 10x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया। देखो इसको, ये जो पोर्शन अपने पास है इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। ये जो पोर्शन, ये इसको डिफरेंशिएट किया ना, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास? -40 तो जैसा है वैसा पड़ा रहे, तो 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2/x³। ये समझ आता नहीं आता सबको? ऐसा शकल बना जैसे जीवन में डिफरेंशिएशन नहीं किया है। -40/x² आपके पास है, तो -40 ऐसे लिख सकते हैं 1/x²। जो कांस्टेंट क्वांटिटी उसको वैसा का वैसा रहने दो। 1/x² का क्या होगा? -2/x³। फिर 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 80/x³। क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब when x is equal to 2, d2ac/x², ये आपके पास कितना आएगा? ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा कहानी? 2 का क्यूब कितना होता है? 8। इट विल बी 10 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने क्या बोला था? अगर डिफरेंशिएट करने के बाद में ग्रेटर देन 0 आया, मतलब x इक्वल टू 2 जो है, दैट इज योर पॉइंट ऑफ मिनिमा। व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो आपके पास d2ac/dx² आएगा कितना? 80/-2 का क्यूब, इट इज -10 विच इज लेस देन 0। मतलब x इज इक्वल टू -2 आपके लिए क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसको प्रूफ क्या करना था? मैक्सिमम प्रूफ करना था ना मिनिमम प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर? आउटपुट x विद द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे आपने को रखना था। बेसिकली अपना कहानी क्या होगा? इट विल बी 10। कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ या ना? क्लियर है सबका? तो x इक्वल टू 2 इज योर फाइनल आंसर। x इक्वल टू -2 का आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज वो क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
आपको मिनिमम रखना था। मिनिमम कब मिलेगा, देखो हम फिर से स्टेप समझाते हैं। ये आपके पास फंक्शन था, इसको आपने डिफरेंशिएट किया, एक्स का वैल्यू निकाला। आप डबल डिफरेंशिएशन जब करते हो ना, डबल डिफरेंशिएशन के केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसको चेक करते हो। डबल डिफरेंशिएशन का सिर्फ एक ही मुद्दा है, इन पॉइंट्स को चेक करना है कि इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है। बात समझ में आ रहा है, इसके अंदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा, वही आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि जो पॉजिटिव वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा हमेशा, और जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको चेक करना पड़ेगा। तो आप डबल डिफरेंशिएशन किया, x इक्वल टू 2 पुट किया, तो मेरे को मिला पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा। जब -2 पुट किया तो आया मेरे पास नेगेटिव, तो मतलब ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बट मेरे को किससे लेना देना है, x इक्वल टू 2 से। क्लियर ये चीज। तो ये कहानी था आपका क्वेश्चन नंबर 60 का, ये अच्छे से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखो, द डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट px इज इक्वल टू 300 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, आउटपुट एक्स व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम। ये तो आसान है। px आपको दिया हुआ है कितना, 300 माइनस एक्स स्क्वायर। रेवेन्यू फंक्शन अगर आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, p इंटू एक्स, 300x माइनस एक्स क्यूब। अब ऐसा क्वेश्चन के बीच में कहाँ इसको डाल दिए। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, 300 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। अब अगेन क्या पूछा था, आउटपुट एक्स व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम, आउटपुट एक्स व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम। तो आपके लिए फंक्शन कौन है, रेवेन्यू। तो आप अभी रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करो, 300 माइनस क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, इक्वेट कर दो इसको 0 से, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100, x इक्वल टू प्लस माइनस 10। करेक्ट है। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, -6x, 300 का हो जाएगा 0, 3x स्क्वायर का हो जाएगा ये। तो एट x इक्वल टू 10, कितना होगा, -60 विच इज लेस देन 0। अपने को क्या चाहिए था, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, x इक्वल टू 10। मतलब यही अपना फाइनल आंसर है, दूसरा नहीं भी करेगा तो चलेगी, बिकॉज इसी पे नेगेटिव आ रहा है। कोई दिक्कत इसके अंदर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 18, if the demand function is given by x is equal to 600 minus p by 8, where the price is p per unit and the manufacturer produces x units per week at the total cost of x square plus 78x plus 2500, find the value of x for which the profit is maximum। तो यहाँ पे मार्क करने वाला बात क्या क्या है कि भाई मेरे को चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमम, मेरे को क्या चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम। तो बेसिकली मेरे को एक प्रॉफिट फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रॉफिट फंक्शन क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिएगा, रेवेन्यू और कॉस्ट, ये दो चीज मेरे को चाहिएगा। कॉस्ट मेरे को रेडीमेड दिया हुआ है, ये रहा पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन। बनाना मेरे को क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे बन सकता है, इससे बन सकता है। रेवेन्यू बनाने के लिए मेरे को क्या चीज का जरूरत होता है, पी इंटू एक्स का। बात समझ में आ रहा है, पी इधर से निकल जाएगा। गिवन कंडीशन पे आपको x इज इक्वल टू 600 माइनस पी अपॉन 8 ये दिया हुआ है, तो 8x इज इक्वल टू 600 माइनस पी लिख सकते हैं। तो p इज इक्वल टू 600 माइनस 8x लिख सकते हैं। बोलो ये बात सबको समझ आ रहा है, क्लियर है। अब इससे अपन बनाएंगे रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू बोले तो p इंटू एक्स, 600 माइनस 8x अपॉन इंटू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 600x माइनस 8x स्क्वायर। ये क्लियर है। कॉस्ट फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है,
कॉस्ट फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है? कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है किधर गया रे बबुआ, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500, ये आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे अपन निकालेंगे प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। 600x माइनस 8x² माइनस x² माइनस 78x। ठीक है, 600x माइनस 78x कितना हो जाएगा ये? 522x माइनस 9x² माइनस 2500। बोले यहां तक सबको समझ आ रहा है? अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा याद करो, क्वेश्चन को आप लोग दोबारा याद करो। क्या था आपको? प्रॉफिट को क्या करना था? मैक्सिमम करना था, प्रॉफिट मैक्सिमम दिखाना था। तो प्रॉफिट मैक्सिमम दिखाने के लिए आपको प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो P डैश एक्स क्या हो जाएगा? 522 माइनस 18x। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसको इक्वेट कर देंगे अपन जीरो के साथ। तो 18x इज इक्वल टू 522। ठीक है, 18x इज इक्वल टू 522, x इज इक्वल टू 522 अपॉन 18। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से 9 टाइम्स से जा रहा है। ठीक है, 261, 261 डिवाइड बाय 9 डिविजिबल है 29 से, तो x का वैल्यू आ गया 29। अब यही जो मिनिमम पूछ रहा है ना, मिनिमम पूछा ना मैक्सिमम पूछा? मैक्सिमम, जो मैक्सिमम पूछा ना, हालांकि जो वैल्यू चाहिए वो अपने पास आ चुका है, बट एक स्टेप आपको करना पड़ेगा मैक्सिमम दिखाने के लिए। उसके लिए अपने को क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन। P डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 18। चेक कर लो, 522 माइनस 18x, इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा? माइनस 18, विच इज लेस देन 0। तो क्लियर हो गया कि x इक्वल टू 29 आपका क्या है? मैक्सिमम। ये बात समझ आ रहा है? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये फटाफट अभी आप लोग कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, a product can be manufactured at a total cost of this, where x is the number of units produced. The price at which each unit can be sold is given by this. Determine the production level at which profit is maximum. Again यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? प्रॉफिट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है ना? तो आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना दिया हुआ है? x² अपॉन 100 प्लस 100x प्लस 40। फिर प्राइस आपको दिया हुआ है कितना? 200 माइनस एक्स बाय 400। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई आपको चाहिए प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट के लिए चाहिएगा रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों। तो पहले तो आपको रेवेन्यू बनाना पड़ेगा, P इंटू एक्स, तो मतलब 200x माइनस x² बाय 400। तो प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, माइनस x² बाय, चलेगा बोलो? ये कोई दिक्कत? 200x माइनस 100x कितना हो जाएगा? 100x माइनस x² बाय 400 माइनस x² बाय 100 कितना हो जाएगा? ये 1 बाय 400 प्लस 1 बाय 100 कितना हो जाएगा? 400 एलसीएम में लो, 1 प्लस कितना हो जाएगा? 4, तो इट विल बी माइनस 5 बाय 100, 5x² बाय, सॉरी 400। कोई दिक्कत इसके अंदर? इसको और छोटा कर सकता है, तो 100x माइनस, क्लियर है? प्रॉफिट को मैक्सिमम दिखाना है, तो पहले आप क्या करोगे? डबल डिफरेंशिएशन। 100x का क्या हो जाएगा?
100 माइनस 2x/80 चलेगा। इक्वेट कर दो इसको जीरोस के साथ, तो 100 इज इक्वल टू 2x/80, 40 टाइम्स x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 4000। ये बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ या ना। अब इसके बाद में ये अपने को मैक्सिमम दिखाना था ना, तो डबल डिफरेंशिएट एक बार करो। तो एक बात बताओ मेरे को, 100 माइनस 2x/80 था, ठीक है ना। इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो 100 का क्या होता है 0, माइनस 2x/80 का क्या हो जाएगा -2/80, बेसिकली -1/40 विच इज लेस देन 0। तो क्लियरली x इज इक्वल टू 4000, ये क्या हो गया, बोलो ये बात सबको समझ आता है हाँ या ना, क्लियर है हाँ सब। सर। अब इसके बाद में आपको क्या पूछा, व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस पर यूनिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दो। प्राइस पर यूनिट निकालना ना आपको, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दो। तो P इज इक्वल टू 200, एक्स का वैल्यू कितना आया था अपना 4000 डिवाइडेड बाय 400। तो 200 में से 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा। सो दिस इज योर प्राइस पर यूनिट। इसके साथ एक और चीज पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट के लिए बता सकेगा कोई क्या करने वाला है अपन, टोटल प्रॉफिट के लिए अपन क्या करेगा, एक्स का जो वैल्यू आया है वो आप पुट कर दो इधर, इधर पुट करो, इधर पुट करो, ज्यादा बढ़िया है, इसको अपन सॉल्व करके बैठा हुआ। तो वैल्यू कितना पुट करना है 4000, तो 100 इंटू 4000 माइनस 4000 इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 40, करेक्ट है। तो 4000 इंटू 400 कितना हो जाएगा 4 लाख। फिर उसके बाद में ये गया ये गया, 4 से 2 टाइम्स, 4 से 100, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20, और ये हो गया तुम्हारा 2 लाख माइनस 40। तो 4 लाख में से 2 लाख माइनस करो तो कितना बचेगा 2 लाख, और 2 लाख में से 40 माइनस करो तो कितना बचेगा 1,99,960। चेक कर लो यही वैल्यू आ रहा, कोई दिक्कत इसमें, सारा चीज निकाल लिया इसके अंदर, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, टू मैन्युफैक्चर x number of dolls a company's total cost function is given। टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है 100 प्लस 0.025 एक्स पर, ये 22 नंबर है, ठीक है। एंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन आर एक्स, इट इज गिवन 5x। what number of dolls shall be manufactured to maximize the profit of the company, what is the maximum profit, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो प्रॉफिट के लिए अपने को अगेन क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, 5x माइनस 100 माइनस 0.025 एक्स स्क्वायर। ये समझ आता है सबको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद का स्टेप बताओ क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन 5, 100 का 0.25 का कितना हो जाएगा 0.025 का 0 पॉइंट, इसको इक्वेट कर दो 0 से, तो 5 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 बाई, कोई दिक्कत इसमें, तो x का वैल्यू कितना आ गया, क्लियर है सबका। अब डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या आएगा -0.05 विच इज लेस देन 0, तो क्लियर हो गया कि ये क्या है मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी कुछ चाहिए था क्या, और आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालोगे, इस जगह पे पुट करके,
5 into 100 minus 100 minus 0.0 500 minus 100 तो क्या हो जाएगा 0.025 इंटू 1 2 3 4 ये तो कम नहीं आ रहा। ओ अच्छा 1000 में हो गया वही 500 माइनस 100 400 में से 250 किया कितना बचा 150 तो 150 थाउजेंड्स में है तो कितना हो जाएगा 1 2 3 क्लियर। तो यहाँ पे समाप्त हुआ आपका एक्सरसाइज 6.10 मतलब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अपना पूरी तरीके से खत्म। एक ही क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया दैट इज 21 नंबर ही दिया है ना 21 और 20 ठीक है ये दो क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये आप लोग ट्राई करना खुद से। बाकी बचेगा एओडी से मैक्सिमा एंड मिनिमा ये अपन बाद में करेंगे मतलब समझ लो आफ्टर इंटीग्रल से ये करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा फाइनेंशियल मैथ्स दैट इज फाइनेंशियल मैथ्स के अंदर पहला चैप्टर होगा परपेचुइटी ठीक है।